भारतीय टीम ने रविवार को एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराते हुए 9वीं बार ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। पहलगाम आतंकवादी हमले और उसके बाद भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के बैकग्राउंड में पूरे टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच तनाव रहा है। भारत ने पाकिस्तान से पूरे टूर्नामेंट में हाथ नहीं मिलाया। ये ड्रामा फाइनल और फाइनल के बाद भी देखने को मिला, लेकिन इसके बाद विवाद अब ट्रॉफी को लेकर खड़ा हो गया है। दरअसल टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद घंटों तक स्टेडियम के अंदर तमाशा चलता रहा और फजीहत के बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए। अभी तक ये ट्रॉफी टीम इंडिया को मिल नहीं पाई है, तो सवाल उठता है कि आखिर पीसीबी चीफ ट्रॉफी के लिए उठाईगीर क्यों बन गए हैं? क्या पाकिस्तान ट्रॉफी चोर है? इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। रात 12 बजे भारत की जीत के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी करीब 1.25 घंटे देरी से शुरू हुई, क्योंकि भारतीय टीम ने एशिया क्रिकेट काउंसिल एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होने से पहले एक तरफ खड़े थे और भारतीय खिलाड़ी 15 गज के भीतर खड़े थे। उन्होंने अपनी जगहों से हटने से इनकार कर दिया और समारोह में देरी होती गई। हमारे शानदार खिलाड़ियों ने मैदान में जो है वो पाकिस्तान की धुनाई भी की है, ठुकाई भी की है और साथ ही साथ उनकी जगहसाई भी की है। और ये हिंदुस्तान बदला हुआ हिंदुस्तान है। आज वो हिंदुस्तान नहीं है कि दहशतगर्दी लाख सही रिश्ता निभाते रहिए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, वो वाला नहीं है। आज अगर आपके हाथ जो है वो बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं तो आपके हाथों से जो है वो कोई शील्ड नहीं लेगा। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने पहले ही तय कर लिया था कि नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। नकवी जैसे ही स्टेज से आए, दर्शकों से भारतीय फैंस ने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। मोहसिन नकवी जैसे ही स्टेज पर आए, उन्हें बताया गया कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी और वह जबरदस्ती करेंगे तो आधिकारिक विरोध दर्ज किया जाएगा। नकवी इंतजार करते रहे और अचानक आयोजकों में से कोई ट्रॉफी ड्रेसिंग रूम के भीतर ले गया। मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान टीम 1 घंटे बाद तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई। सिर्फ पीसीबी अध्यक्ष नकवी अकेले खड़े होकर शर्मिंदगी झेलते रहे। करीब 55 मिनट बाद जब पाकिस्तान टीम बाहर आई तो दर्शकों ने इंडिया इंडिया के नारे लगाए। Interesting tweet is going. We respect our honorable Prime Minister's tweet. We have seen it. We are elated by that. But lot of things are going out. It was Operation Sindoor earlier, and now it is Operation Tilak. So it is an extremely befitting reply to all the nonsense activities done by some of the hostile country persons. So I don't think there can be. भारत के ट्रॉफी लेने से इनकार के बाद एसीसी हेड मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी अपने साथ लेकर चलते बने। चैंपियन बनने के बाद भारतीय टीम को ट्रॉफी न मिलने से बीसीसीआई काफी नाराज है। नवंबर में होने वाली अगली आईसीसी मीटिंग से मोहसिन नकवी के खिलाफ नाराजगी जताया गया। बीसीसीआई सभी दिवेजित शेखिया ने टीम के इनकार को सही ठहराते हुए कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति से भारतीय टीम ट्रॉफी नहीं ले सकती जो देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा हो। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ अपने देश के गृह मंत्री भी हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के बाद इनकार करने के लिए भारतीय टीम को एशिया कप नहीं दिए जाने पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि विजयी टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई हो, लेकिन मेरे लिए मेरे खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ ही असली ट्रॉफी है। सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप से मिलने वाली पूरी मैच फीस भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को दान कर दी। भारतीय खिलाड़ियों को T20 प्रेरित में हर मैच से 4 लाख रुपए मिलते हैं, यानी टूर्नामेंट के 7 मैच के लिए सूर्य कुमार को 28 लाख रुपए मिलेंगे। I had a plan, like if I get spinners or something in the power play as well, I'm going to utilize that power play, because if you see any of the bowler, even the fast bowler also, even any of the premium fast bowler as well, if they come and so I mean, I had a plan in my mind that I want to go from the first ball, no matter who's the bowler, and obviously that's going to make me give that impact to the team, and that's what I wanted.
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए अभिषेक ने बिना नाम लिए शाहीन शाह अफरीदी की बेइज्जती कर दी। अभिषेक ने प्राइज सेरेमनी के दौरान कहा कि मेरे पास एक योजना थी, चाहे स्पिनर हो, तेज गेंदबाज हो या कोई भी प्रीमियर तेज गेंदबाज। मुस्कुराते हुए मेरे दिमाग में यह बात थी कि पहली गेंद से ही मुझे अटैक करना है। प्रीमियर तेज गेंदबाज से अभिषेक का मतलब शाहीन ही थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पाकिस्तान के बारे में लगातार इस तरह की जानकारी पहले से ही आ रही थी कि पाकिस्तान ये करेगा, लेकिन वो ट्रॉफी चुरा लेगा इसकी उम्मीद कम थी। और पाकिस्तान के मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी चुरा ली है। ट्रॉफी तो भारत के नाम होनी थी, भारत जीत चुका था, लेकिन पाकिस्तान उसे चुराकर भाग गया। इसे लेकर विवाद भी हो रहा है, लेकिन एशिया कप में या हम करें खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे, आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस खिलाड़ी ने कितना प्रदर्शन किया है, यह प्रदर्शन कितना बेहतर था। अगर मैं कुलदीप की बात करूं, क्योंकि शानदार गेंदबाजी, बहुत शानदार स्पिन कुलदीप ने की है। अगर T20 में मैं कुलदीप की बात करूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच आखिर कुलदीप का प्रदर्शन कैसा रहा है, तो मैच 3 खेले हैं, 8 विकेट लिए हैं। औसत कुलदीप का था 9.87 और इकोनॉमी 6.58 रही। कुलदीप ने कल के मैच में भी बहुत शानदार काम किया। अगर वनडे की बात करें कुलदीप की, तो करीब 7 मैच खेले हैं, विकेट 15 लिए हैं, औसत रहा है 14.0 और इकोनॉमी रही है 3.88। मैं कुलदीप की बात कर रहा हूं। कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी की है। इसके साथ साथ शुभमन गिल की बात करें, फाइनल में शुभमन का प्रदर्शन कैसा रहा है। WTC 2021 में 28 और 8 रन बनाए हैं। WTC 2023 की बात करें तो 13 और 18 रन। एशिया कप में नाबाद 27 रन पर शुभमन गिल रहे। 2023 की बात मैं कर रहा हूं। वर्ल्ड कप 2023 में करीब 4 रन, चैंपियंस ट्रॉफी में 2025 में 31 रन और एशिया कप 2025 में 12 रन। ये उनका स्कोर रहा। फाइनल में प्रदर्शन किस तरीके से रहा, कब किस मैच में, फाइनल में उन्होंने क्या किया है। इसके साथ साथ भारत किसी T20 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों का जिक्र कर लेते हैं कि कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाए हैं। अगर 2014 वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो विराट कोहली ने करीब 321 रन बनाए हैं। इसे समझने की जरूरत है। एशिया कप 2025 की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 280 रन बनाए हैं। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप 2022 में 276 रन, विराट कोहली एशिया कप 2022 में 274 रन और विराट कोहली नहीं, T20 वर्ल्ड कप 2016 में करीब 208 रन और 208 रन विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप 2017 में बनाए हैं। तो ये तमाम सारे जो कह सकते हैं ना कि रिकॉर्ड हैं, उपलब्धियां हैं, वो मैंने खिलाड़ियों की आपको दिखाने की कोशिश की। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संजय खन्ना साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सुशील दोषी जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अब खेल की चर्चा में अगर डिफेंस एक्सपर्ट संजय खन्ना साहब को हमने बुलाया है तो आप समझिए कि मामला क्या है। असल में एशिया कप 2025 मैच कम, खेल कम और युद्ध के संकेतों के जरिए, युद्ध की भावनाओं के जरिए जरूर जाना गया, पहचाना गया और हालत ऐसी ही हुई कि पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं मोहसिन साहब, मुझे लगता है संजय खन्ना साहब, जो ट्रॉफी भारत को मिलनी चाहिए थी पाकिस्तान वो भी चुरा कर ले गया। जी मनोज, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, ये हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ जो है बहुत ही गलत बयानबाजी करते रहे हैं और इसी वजह से ये स्टैंड लिया गया कि ट्रॉफी उनके हाथ से नहीं ली जाएगी। पर आगे चर्चा करने से पहले मैं छोटा सा पृष्ठभूमि आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा। और उससे पहले तो पूरे देश को मैं इस शानदार टूर्नामेंट जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको भी और दोषी साहब को भी। हमारा जो पाकिस्तान के साथ क्रिकेटिंग संबंध शुरू हुआ था वो 1952 में हुआ था, जब पहली बार टेस्ट सीरीज खेली गई थी। और उसके बाद चलती रही है टेस्ट सीरीज। बीच में जो है 1961 से 1977 दोनों देशों के बीच में काफ़ी पॉलिटिकल टेंशन थी, तब नहीं हुआ। 1980 का दशक एक ऐसा दशक रहा जहां पे दोनों देश एक दूसरे के जाके वहां खेलते रहे टेस्ट मैच और ओडीआई।
उसके बाद 1992 में जो है पहली बार हिंदुस्तान का मुकाबला हुआ था वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ। तब से लेके आज तक 50 ओवर का वर्ल्ड कप हमने हर हर बार पाकिस्तान को हराया है। आप देखिए 1992 और आज जो है 2025 हो गया है। इतने सालों में जब भी वर्ल्ड कप हुआ है और हमने हमेशा पाकिस्तान को लीग मैचेस में या जहाँ पे भी हम उनसे मिले हराया है। अब कारगिल की लड़ाई हुई, अब बंद हो गया। उसके बाद 2004 में जो है 15 साल बाद हिंदुस्तानी टीम ने, इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है फासला दोनों देशों के बीच में रहा है क्रिकेट टाइज को। और वो इस वजह से था क्योंकि पॉलिटिकल टेंशन भी थी और साथ में हमारा उनके साथ इंटेंस राइवलरी है। जी। और हम दुश्मन देश है, तो जब भी वो कुछ करते थे हम बंद कर देते थे कि हम नहीं खेलेंगे आपके साथ। तो ये एक तरीका था उनको बताने के लिए कि भाई आप इंडिस्पेंसिबल हो और हम किसी और देश के साथ खेलेंगे आपके साथ। अब आते हैं हम इस जो कंट्रोवर्सी पूरी हुई है। जब हमारी टीम जानी थी ये टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँगा कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज, उनके जो भी सरगना हैं और कुछ सिटीजन्स भी इसमें शामिल थे जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम जाके वो टूर्नामेंट खेलें। और उस टाइम मतलब प्लस और माइनस बताए जा रहे थे कि जी क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। उस टाइम मैं इस चीज़ के हक में था कि हमें जाके वहाँ पे टूर्नामेंट खेलना चाहिए। उसकी लॉजिकल वजह ये थी कि ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, एक टूर्नामेंट है और इसी के बेसिस पे हमें खेलना है। नहीं तो जो हमारी बाकी स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस है उनको फिर वर्ल्ड बॉडीज जो हैं जी। उनको बाइकआउट कर सकते हैं कि भाई आप उन चाहे एथलेटिक्स हो, हॉकी हो, उसमें आप जी। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जी। अगला ये था कि मुझे 100% यकीन था कि जिस तरह से हिंदुस्तान की आज ये क्रिकेटिंग शक्ति है, युवा शक्ति, वी वुड हैव वन दिस टूर्नामेंट और हमने वो करके दिखाया। जी, वाकई हमने वो करके दिखाया और वो तस्वीरों के जरिए कल सबने देखा भी। सुशील दोषी साहब बिल्कुल। मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील जी, सबको पता था कि पाकिस्तान ये करेगा क्योंकि हाल के दिनों में जो भारत पाक के बीच तनाव रहा, फिर जैसा कि संजय जी ने भी बताया कि देश में ये बड़े पैमाने पर मांग उठी कि ये खेल नहीं खेलना चाहिए, हमारा ये फैसला गलत था। खैर खेल हुआ, खेल में भारत जीता भी, अच्छे संकेत निकल कर आए। लेकिन पहले मैच में जो संकेत निकल कर आए थे, उन संदेश और संकेतों के जरिए पता चल गया था कि ये तल्खी अंतिम समय तक जाएगी, चाहे वो सेमीफाइनल तक हो या फाइनल तक हो, वो जाएगी और चली भी गई। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि मोहसिन नकवी खेल भावना, खुद भी खिलाड़ी हैं, खेल भावना को दरकिनार करते हुए उनका खुद का चरित्र और पाकिस्तान का चरित्र निकल कर आ जाएगा। भाई इतना तो समझदार उनको भी होना चाहिए था कि भारत की टीम ने अगर हाथ नहीं मिलाया खिलाड़ियों से तो फाइनल में आपसे ट्रॉफी भी नहीं लेंगे। तो उनको बड़ा दिल करके किसी और को आगे कर देना चाहिए था। तमाम यूएई, दुबई के और भी सियासत से जुड़े हुए लोग हैं, वहां के राजा हैं, उनको आगे कर देते और वो कॉन्फिडेंस में लेके किया जा सकता कि ठीक है, मैं नहीं रहूंगा, मैं मंच पर खड़ा रहूंगा, साइड में रहूंगा, लेकिन ट्रॉफी मैं नहीं दूंगा, ट्रॉफी कोई और दे देगा, तो शायद रास्ता निकल सकता था। लेकिन इसमें तो फजीहत पाकिस्तान की हुई है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का ही चेहरा बेनकाब हुआ है, मोहसिन नकवी का चेहरा बेनकाब हुआ है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक बात तो है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला और स्तर का इतना बड़ा फर्क पड़ गया है। अब वो मुकाबला पहले जैसा नहीं रहा जब इमरान खान, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम या ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते थे। जी। लेकिन अब तो ये पाकिस्तान की टीम इतनी दोयम दर्जे की हो गई, मेरे ख्याल से आईपीएल की कोई टीम भी उनको हरा सकती है। लेकिन तीसरे और आखिरी मुकाबले में उन्होंने संघर्ष जरूर किया, ये हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन एक बात है कि क्रिकेट का जो खेल है ना, मैं हमेशा कहा करता हूं कि ये शरीफ लोगों का खेल है और आतंकवाद एक असभ्य हरकत है। अब सभ्य खेल में असभ्य लोगों के साथ क्यों खेलें, ये बात जरूर है। लेकिन जैसा कि अभी भी कहा जा रहा, आपने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले जो होते हैं ना, जैसे आप अगर क्रिकेट में नहीं खेलेंगे तो कल से ओलंपिक में भी आपको उनके खिलाफ नहीं खेलना पड़ेगा, तो ऐसे में आप ओलंपिक से बाहर हो जाएंगे। तो तरीका ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक खेल में खेलें, क्रिकेट में खेलें, हॉकी में नहीं खेलें, फुटबॉल में नहीं खेलें, बायलैटरल एक दूसरे के खिलाफ
उन्हें पाकिस्तान वालों को यहाँ नहीं बुलाएं, हम पाकिस्तान नहीं जाएं, ये तो ठीक है। लेकिन जो ऐसे मुकाबले हैं जैसे ओलंपिक्स है या एशियाई चैंपियनशिप है या आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप है, वहां पर नहीं खेलने से तो हमें ही नुकसान होगा। तो ऐसा काम क्यों करें जिसमें हमें ही नुकसान, जबकि हमारी टीम इतनी बेहतर है। हम उन्हें पटकनी दें और फिर हाथ ना मिलाकर दिखाएं कि आप असभ्य लोग हैं, हम आपके साथ हाथ मिलाना भी नहीं चाहते। और उन्होंने अपनी असभ्यता का परिचय भी दे दिया जब ट्रॉफी लेके चले गए। ये तो कमाल ही हो गया, आप पराजित टीम है भाई, ट्रॉफी को वहीं छोड़ो, आप निकल चलो, लेकिन ट्रॉफी को तो उन लोगों को दो जिन्होंने आपको पराजित किया है और बड़े अच्छे ढंग से पराजित किया है। तो ये बात है कि जो होता है ना कि असभ्य लोग असभ्य हरकतें करते ही रहते हैं और सभ्य खेल में इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती। सारी दुनिया उनका तमाशा देख रही है। मेरी कई क्रिकेटर से बात हुई, देश में भी और विदेश में भी, और सभी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ये खिलाड़ी किस तरह की बातें कर रहे हैं। खेल में तो उन्नति कर नहीं रहे, खेल के बाहर की चीजों में कुछ तो भी फितरत लगाते रहते हैं और अपना जो चरित्र है वो दिखा रहे हैं। तो जो चरित्र आपका दिख रहा है ना, आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदने की कोशिश करेंगे तो आप ही गड्ढे में कूद पड़ेंगे। तो ये दिख ही रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो हालत है वो उनके देश की हालत से भी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और सेना का जो चरित्र है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी और खेल में भी दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ी चीज़ है, कभी पाकिस्तान की एक ज़माने में बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन आज अगर पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क हुआ है तो उसमें सेना का बहुत बड़ा हाथ है, मोहसिन नकवी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जितने भी जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं वो टीम में आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब तो टीम और उसके खिलाड़ी भी सेना तय करने लगी है। तो फिर टैलेंट कहां से निकल कर आ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा संजय जी का, शुक्रिया करूंगा सुशील दूसरी साहब का, जो विस्तार से मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। असल में टीम इंडिया ने एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि मैं इसे विवाद नहीं कहूंगा। अगर आपने देखा होगा तो लोगों ने ट्रॉफी की तस्वीर यहां वहां पोस्ट की है, लेकिन असली ट्रॉफी तब होती है जब आप लोगों का दिल जीतते हैं। कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगा मैं, अगर आपने देखा होगा सही से तो ट्रॉफी तो देखी होगी आपने, लोगों ने डाला ही है फोटो, यहाँ वहाँ सब ट्रॉफी तो थी। बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। ये जो मिलने वाली है वो तो चलो एक सिल्वरवेयर है, बट एट द सेम टाइम जो इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो असली ट्रॉफी है। सूर्य कुमार यादव जिस बात का जिक्र कर रहे थे, असल में वही खेल भावना है, और इसी खेल भावना के साथ के ट्रॉफी वही थी जो करोड़ों अरबों लोग थे जिन्होंने मैच देखा, उनके दिल में भारत की जीत थी, बसी वही ट्रॉफी है। नकवी साहब को ट्रॉफी ले जाने दीजिए जनाब, चंद चमचमाती हुई धातु को लेकर क्या करेंगे तब, जबकि हम लोगों के दिल में बस गए। कुछ और आंकड़े हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, उन्हें आप समझिए कि अब भारत की सबसे बड़ी साझेदारी क्या रही। T20 टूर्नामेंट में भारत की सबसे बड़ी साझेदारी क्या रही, अगर आप देखें तो राहुल और रोहित T20 वर्ल्ड कप 2021 में 321 रन की साझेदारी उनकी रही है। अगर हम बात करें 2025 T20 की, तो यहां पर अभिषेक और शुभमन गिल की जो साझेदारी रही है वो 280 रही है। इसके साथ साथ अगर 2014 वर्ल्ड कप की बात करें, T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 276, और वहीं पर 2007 में 2074 रन की जो भागीदारी रही है वो गौतम गंभीर और सहवाग की रही है। T20 वर्ल्ड कप 2009 की बात करें तो यहां पर जो साझेदारी रही है गंभीर और रोहित की, वो करीब 208 रनों की साझेदारी रही है। इसके साथ साथ अगर हम तिलक वर्मा की बात करें, क्योंकि कल का मैच जो T20 2025 फाइनल है, वो मुझे लगता है कि तिलक वर्मा अगर नहीं होते तो शायद बहुत मुश्किल हो जाती, लेकिन तिलक वर्मा ने एक बड़ा स्कोर तो खड़ा किया, लेकिन जो छक्का मारा अंतिम ओवर के पहले, वो एक जीत का माइलस्टोन बन गया। तिलक वर्मा की अगर बात करें तो यहां पर करीब 11 पारियां तिलक वर्मा ने खेली हैं। इसमें जो रन बनाए हैं वो 370 रन बनाए हैं, और औसत उनका रहा है 92.50 का औसत रहा है। T20 की बात कर रहा हूं, T20 रन चेज की बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ जो स्ट्राइक रेट रहा है तिलक वर्मा का वो 134.54 रहा है, और अर्धशतक तिलक वर्मा ने 3 बनाए हैं, जिसमें से एक अर्धशतक कल भी था। गौतम गंभीर हर रूप में विजेता आप इन्हें कह सकते हैं,
क्योंकि कल भी बड़े गंभीर थे, दिखाई दे रहे थे और सबसे ज्यादा उत्साहित वो तब हुए जब तिलक वर्मा ने छक्का मारा, सिक्स मारा। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों हाथ टेबल पर पटक के कहा कि अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता और उस समय जीत का उद्घोष हो चुका था। खिलाड़ी के रूप में वर्ल्ड कप विजेता रहे हैं, खिलाड़ी के रूप में T20 वर्ल्ड कप विजेता रहे हैं, इसके साथ साथ मेंटर के रूप में भी वो IPL विजेता रहे हैं, कोच के रूप में भी चैंपियंस ट्रॉफी विजेता रहे हैं और कोच के रूप में एशिया कप के विजेता रहे हैं, जो कि 2025 का देखा गया था। ये सबसे बड़ी बात है। राजनीति में भी आए, खेल के साथ साथ वो राजनीति में भी आए, लेकिन राजनीति में इतनी सफलता उन्हें नहीं मिल पाई। वो दिल्ली से सांसद भी बने, उन्होंने चुनाव भी लड़ा। अब अगर बात कर लेते हैं आगे कि भारत की पाकिस्तान पर फाइनल जीत कौन कौन सी रही, तो ये बड़े गौर करने वाला बात है। यहां पर 8 विकेट मैनुअल में 8 विकेट से यहां पर भारत जीता है, जो कि वेसन एंड हेजेस कप रहा है 1984 और 85 का। इसके साथ साथ अगर बात करें इंडिपेंडेंस कप की, जो कि 1997 और 98 के बीच रहा है, बेस्ट ऑफ 3 में भारत रहा। यहां पर 8 विकेट रहा है ढाका में, ढाका से स्थिति रही, ढाका में मैच हुआ। इसके साथ साथ इंडिपेंडेंट कप 1997-98 में बेस्ट ऑफ 3 रहा, यहां पर 3 विकेट से ढांचा में स्थिति हुई। और जोहान्सबर्ग में जो मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप 2007 का, अगर वहां पे भी देखा जाए तो 5 रन से भारत की फाइनल में जीत हुई थी। और एशिया कप 2025 जो कि दुबई में अभी हुआ, कल जो फाइनल था, उसमें 5 विकेट से भारत जीता है। तिलक वर्मा का फोटो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जीत का सेहरा तिलक वर्मा के सर पर जाता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं भारत पाकिस्तान यानी कि 5+ टीमों वाले टूर्नामेंट के फाइनल विजेता कौन कौन रहे हैं, इस पर एक बार नजर डाल दीजिए। विजेता के तौर पर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट 1985, ऑस्ट्रेल एशिया कप 1986, ऑस्ट्रेल एशिया कप 1994, T20 वर्ल्ड कप 2007, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 और एशिया कप 2025। ये विजेता के तौर पर यानी कि 5+ टीमों वाले टूर्नामेंट में फाइनल विजेता के तौर पर भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और वो उपस्थिति हमने आपको दिखाई।